ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 जून है, तो 24 जून को जो हमारी यज्ञ के जो बड़े थे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और एक मातेश्वरी जी थे, जो जैसे इस यज्ञ की जब स्थापना हुई तो 300 भाई बहनों ने अपना जीवन समर्पित किया। उसमें से कुछ 15 साल के बच्चे थे, कुछ 18 साल के थे। ऐसे उन्हीं सभी में से एक हमारी मातेश्वरी जी, जिनको जगदम्बा कहते थे, सब उनको माँ के रूप में ही मानते थे। भले वो एज में छोटी थी तो सारे यज्ञ को संभालती थी। जितने भी बच्चे थे यज्ञ में, 300 बच्चे थे, तो सबको मातेश्वरी जी संभालते थे, तो सब उनको मम्मा बोलते थे। तो देखो आज के दिन उनका जो है, आज के दिन ही उनका पुराना शरीर छोड़ करके उन्होंने जो है नया जैसे अव्यक्त हुए। उनको हम ये नहीं कह सकते कि जो आत्मा संपूर्ण बन जाए वो चाहे इस संसार से भी जाती है तो वो अव्यक्त ही मानी जाती है। वो अपने सारे हिसाब किताब आत्मा चुकतू करके जाती है। तो मातेश्वरी जी की आज मैं कुछ बातें आपको सुनाऊंगी। जैसे हमारे जो मम्मा थे वो बहुत इतने गुणों से भरे हुए थे, इतने गुणों से भरे हुए थे कि संपूर्ण दुर्गा जिसको कह सकते हैं, जगदम्बा कह सकते हैं। कैसी से कैसी भी आत्मा उनके सामने आ जाती थी तो सब कुछ भूल जाती थी। जैसे यज्ञ की कई बातें हम सुनते हैं अपने बड़े भाई बहनों से कि जब शुरू शुरू में इस संस्था की स्थापना हुई तो ऐसे विरोधी पार्टियां भी खड़ी हो गई कि ये कौन सा नया धर्म शुरू हो गया है या इस टाइप के। एक बार पूरी पार्टी जो है मम्मा और बाबा को मारने के लिए आई, तो उसमें से कुछ सिख धर्म के भी थे, तो तलवार उनके हाथ में थी। सब भाई बहन जैसे नीचे थे, मम्मा ऊपर थी। तो बोले कहाँ है वो आपकी मम्मा, उसको आज हम जान से ही मार देंगे। तो सब सोचने लगे भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन वो ऐसे बिना बताए ही वो जो सिख भाई था ऊपर चला गया। तो मम्मा को जैसे ही उन्होंने देखा तो देखते ही माँ बोली और ठीक हो, मतलब जैसे इतने प्यार से जैसे ही मम्मा बोली तो वो अपना, मम्मा की दृष्टि इतनी पावरफुल थी तो उनकी दृष्टि लेते ही वो हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गया। मम्मा के द्वारा उसको दुर्गा का साक्षात्कार हुआ। ऐसे लगा कि माँ जगदम्बा मेरे सामने खड़ी है। तो सच में माँ का ऐसा रूप था, उनके अंदर इतने गुण थे, इतनी विशेषताएं थी, जो उन गुण विशेषताएं उनके जो है चेहरे से ही झलकती थी। एक तो उनके अंदर हाँ जी का पाठ बड़ा पक्का था। मम्मा किसी भी बात में ना नहीं करती थी। जैसे बाबा बच्चों को कहते थे अब ये करना है वो करना है, तो उनको ये निश्चय होता था कि जो कुछ कह रहा है भगवान कह रहा है, मुझे हर बात के लिए हाँ जी करना है। एक बार ऐसे जैसे माउंट आबू सब जाते हैं तो ऐसे सब ग्रुप लेके गए हुए थे, तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्चों के लिए हलवा तैयार करना है। अब जैसे कई बार होता है कोई चीज़ नहीं पड़ी होती तो हम ऐसे भी बोल देते हैं भाई ये चीज़ नहीं पड़ी बाबा तो मैं हलवा तैयार नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा ने जो है हाँ जी की, हाँ हाँ जी बाबा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि एक माता जो है हलवे का वो घी का पीपा लेके आ जाती है, चीनी भी आ जाती है। तो देखो मम्मा के ना करती या क्यों क्या में जाती, उनको ये निश्चय था भी मुझे कौन कह रहा है, अगर जिसने कहा है तो यज्ञ में चीज़ भी अपने आप आ जाएगी। हाँ थोड़ी सी देर तो हो गई, जैसे जो मतलब पार्टी लेके आए हुए थे, जो यात्री आए हुए थे वो सब स्टेशन पे पहुंच गए। लेकिन मम्मा को निश्चय था कि बाबा ने कहा है कि बच्चों को हलवा खिलाना है। तो इतने में मम्मा ने फटाफट हलवा तैयार किया और उनको डिब्बों में भर कर के स्टेशन पे पहुंचा दिया। तो भगवान पे इतना हमको निश्चय होना चाहिए कि कौन कह रहा है। क्योंकि आप यूट्यूब में जितने भी मेरे फ्रेंड हैं सब न्यू हैं। जो ब्रह्मा बाबा थे उनके अंदर एक सोल ने प्रवेश किया था
जिसको निराकार ज्योति स्वरूप कहते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सारा सुनाया हुआ है उनके बारे में कि कैसे शिव ज्योति ने उनके अंदर प्रवेश किया और एक ये जो है एक यज्ञ रच डाला, जिसमें हम सब भाई बहन अपनी जो है ईश्वरीय पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम तन मन धन तीनों ही हमारे लिए जो है 21 जन्मों की हमारी कमाई हो रही है। तन से सेवा करते हैं तो तन निरोगी मिलता है, मन से सेवा करते हैं तो मन निरोगी मिलता है, धन से करते हैं तो भगवान की कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसा निश्चय था मम्मा हमारी को। तो मम्मा के आज स्मृति दिवस पर आज हम सब बच्चे शांत स्थिति में रहेंगे, उनको अपने श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते रहेंगे पूरा दिन। आज भी सुबह हमारे सेंटर पर 2 घंटे की तपस्या रखी हुई थी, शाम को भी 2 घंटे की तपस्या है। तो पूरा दिन हम अपनी मम्मा को जो है श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते रहेंगे। ओम शांति।